जय हिंद दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे संविधान संशोधन से, अमेंडमेंट एक्ट से। यहाँ से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आपको क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए अपना जो भी यहाँ से आता है 2 4 5 नंबर का, तो अपना 5 नंबर कंफर्म करिए। और लगभग टोटल संविधान यहाँ पे जितना भी संशोधन हुआ है वीडियो में आपको कंप्लीट करवा देंगे। पार्ट 1 है ये, इसमें 1 से 50 तक क्वेश्चन रहेगा। और तो चलिए क्वेश्चन देखिए। भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था? भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था? ऑप्शन ए है 1954, ऑप्शन बी है 1951, ऑप्शन सी है 1961, ऑप्शन डी है 1960। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951 में किया गया था पहला संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है? तो ऑप्शन ए संसदीय प्रणाली, ऑप्शन बी है मूल अधिकार, ऑप्शन सी है संविधान संशोधन, ऑप्शन डी है मूल कर्तव्य। तो चलिए ऑप्शन को डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो संसदीय प्रणाली आपको कहाँ से लिया गया है? तो ये आपको यूके से लिया गया है आपको। और मूल अधिकार लिया गया है आपको यूएसए से। और संविधान संशोधन जो लिया गया है आपको दक्षिण अफ्रीका से, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से। और मूल कर्तव्य लिया गया है आपको यूएसएसआर से, जो कि अभी फिलहाल रूस के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान संशोधन जो दक्षिण अफ्रीका का लिया गया है आपको। दक्षिण अफ्रीका से जो लिया गया है आपका संविधान संशोधन करने का प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जाता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 366 के अंतर्गत, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 367 के अंतर्गत, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 369 के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आपको संविधान संशोधन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान है? तो ऑप्शन ए है भाग 20 में, ऑप्शन बी है भाग 2 में, ऑप्शन सी है भाग 3 में, ऑप्शन डी है भाग 4 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 20 में। तो चलिए भाग 2 में क्या है जानते हैं। तो भाग 2 में आपका है नागरिकता। भाग 2 में है आपका नागरिकता, नागरिकता है आपका भाग 2 में। और भाग तीन में है आपका मौलिक अधिकार। और भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक, डीपीएसपी। डीपीएसपी है आपका भाग 4 में। अब भाग 3 में है मौलिक अधिकार। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहाँ से शुरू की जा सकती है? ऑप्शन ए है केवल लोकसभा से, ऑप्शन बी है केवल राज्यसभा से, ऑप्शन सी है सांसद के किसी भी सदन से, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांसद के किसी भी सदन से ये आपको संविधान संशोधन की प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। भारतीय संविधान के किस प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? तो ऑप्शन ए है वर्ष 1952 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1951 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1953 में, ऑप्शन डी है वर्ष 1954 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1951 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा परिवर्तित हुई है? ऑप्शन भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा परिवर्तित हुई थी? ऑप्शन ए है दूसरे संशोधन द्वारा 1952 में, छठा संविधान संशोधन द्वारा 1956 में, ऑप्शन सी है पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में, चौथे संविधान संशोधन द्वारा 1955 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहले संविधान संशोधन द्वारा, पहले संविधान संशोधन द्वारा। तो चलिए इसको आपको डिटेल में बताते हैं। जो आपके 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। 9वीं जो अनुसूची में है, आप न्यायालय के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। इसके तहत सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्य को शक्तियाँ
दी गई है। तो इसमें आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। सरकार अगर आपको चाहेगी तो आपकी सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को कुछ छूट दे सकती है या उसे कुछ अनुदान दे सकती है। तो इसके समक्ष आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, इसका मतलब है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बता दें कि कानून कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था है। इसमें भूमि सुधार तथा न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को नवी अनुसूची में स्थगित किया गया। अनुच्छेद 31 में 2 खंड है, 31 के क और 31 के ख जोड़े गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किस संविधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है? जो मतदान करने की आयु थी 21 वर्ष, उसको घटा के 18 वर्ष कर दी गई है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो ऑप्शन ए है 64वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990। ऑप्शन बी है 21वां संविधान संशोधन 1967। ऑप्शन सी है 12वां संविधान संशोधन 1962। ऑप्शन डी है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो ऑप्शन ए है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। ऑप्शन बी है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। ऑप्शन सी है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ऑप्शन डी है 44वां संविधान संशोधन 1978। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन 1978, जो कि 1976 में हुआ था। और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाता है। इसमें बहुत सारे चीज़ जोड़ा गया था। और इसमें प्रस्तावना इसी में प्रस्तावना जोड़ा गया था। 44वां जो संविधान संशोधन जो है 1978 में हुआ था, इसमें आपको संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार से हटा के लीगल राइट्स में, कानूनी अधिकार में 300 के क में जोड़ दिया गया। 300 के क में जोड़ दिया गया संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली जो है कैपिटल क्षेत्र बना? ऑप्शन ए है 69वें संविधान संशोधन 1991। ऑप्शन बी है 29वां संविधान संशोधन 1972। ऑप्शन सी है 71वां संविधान संशोधन 1992। ऑप्शन सी है 27वां संविधान संशोधन 1971। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 69वें संविधान संशोधन 1971 में दिल्ली को नेशनल कैपिटल क्षेत्र में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। विधानसभा के किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया? ऑप्शन ए है 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 1982। ऑप्शन बी है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985। ऑप्शन सी है 48वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1984। ऑप्शन डी है 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1986। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में। इसमें आपको विधानमंडल के किसी दल के निर्वाचन सदस्य जो है दल बदल प्रतिबंध की प्रतिबंध लगाया गया कि ये दल बदल नहीं कर सकते हैं। 52वें संविधान संशोधन किया गया 1985 में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो ऑप्शन ए है केवल राष्ट्रपति। ऑप्शन बी है केवल सांसद। ऑप्शन सी है केवल लोकसभा। ऑप्शन डी है केवल राज्यसभा। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल संसद कर सकता है। संसद के किसी भी सदन से किया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। हालांकि लोकसभा और राज्यसभा बिना संसद की अनुमति का नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेरुबाड़ी खुला क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया? ऑप्शन ए है 9वीं संविधान संशोधन 1960। ऑप्शन बी है 7वां संविधान संशोधन 1956। ऑप्शन सी है 5वां संविधान संशोधन 1955। 23वां संविधान संशोधन 1969।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 9वां संविधान संशोधन 1960। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई थी? तो ऑप्शन ए है 10वां संविधान संशोधन 1961, ऑप्शन बी है 7वां संविधान संशोधन 1956, ऑप्शन सी है तीसरा संविधान संशोधन 1955, ऑप्शन डी है 7वां संविधान संशोधन 1964। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 7वां संविधान संशोधन 1956। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, किस संविधान संशोधन के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई? तो ऑप्शन ए है 29वां संविधान संशोधन 1972, ऑप्शन बी है 15वां संविधान संशोधन 1963, ऑप्शन सी है 20वां संविधान संशोधन 1966, ऑप्शन डी है 21वां संविधान संशोधन 1967। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 15वां संविधान संशोधन 1963। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए? तो ऑप्शन ए है 69वां संविधान संशोधन 1991, ऑप्शन बी है 42वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन सी है 97वां संविधान संशोधन 1987, ऑप्शन डी है 61वां संविधान संशोधन 1989 में आपको हो जाएगा। यह हुआ था 61वां संविधान संशोधन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन। इसमें आपको पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। और इस 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। 61वां संविधान संशोधन में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो वोट देने का अधिकार जो था उसको घटाकर किया गया 1989 में किया गया। दोस्तों, अगर आपको लगता होगा ये क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, यहाँ से एग्जाम में आता है, तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपकी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ये क्वेश्चन यहाँ से जितना भी संविधान संशोधन से क्वेश्चन बनता है आपको पार्ट 1 ये है, इसमें 50 क्वेश्चन कराएंगे और पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन कराएंगे। 105 संशोधन जो हुआ है आपको पूरी कंठस्थ आपको याद करवा देंगे, ये मेरा जिम्मेवारी है। तो चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया? ऑप्शन ए 75वां संविधान संशोधन 1994, ऑप्शन बी 74वां संविधान संशोधन 1993, ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन डी 82वां संविधान संशोधन 82वां संविधान संशोधन 2000 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन 1976। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो ऑप्शन ए है 42वें, ऑप्शन बी है 43वें, ऑप्शन सी है 44वें, ऑप्शन डी है 45वें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 44वें संविधान संशोधन में लोकसभा का जो कार्यकाल था 6 वर्ष था, उसके बाद 44वें संविधान संशोधन 1978 में करके आपको 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया। हालांकि इसमें आपको 44वें संविधान संशोधन में ही आपको जो मूल अधिकार में था संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा करके आपको 300 के क में जोड़ दिया गया, 300 के क में जोड़ दिया गया। और ये जो संपत्ति का अधिकार है इसे लीगल राइट्स बना दिया गया है, कानूनी अधिकार। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकारों को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान कर दिया गया, जो अभी पीछे बताया वीडियो में। तो ऑप्शन ए है 48वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी है 46वां संविधान संशोधन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसे पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस कर दिए थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किस संविधान संशोधन के मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ये क्वेश्चन दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पता नहीं एग्जाम वालों को पता नहीं इस क्वेश्चन में क्या दिखता है। बार बार ये क्वेश्चन हमको लगता है कि लगभग 25 से 30 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है एग्जाम में, कंपटीशन में। तो इसको आप कहीं ना कहीं ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसको किया गया था 61वां संविधान संशोधन। आपको डिटेल में बता देते हैं। 61वां संविधान संशोधन किया गया था आपको 1969 में किया गया था आपका 61वां संविधान संशोधन। इसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष आयु कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए है 2 प्रकार से, ऑप्शन बी 3 प्रकार से, ऑप्शन सी 4 प्रकार से, ऑप्शन डी 5 प्रकार से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो चलिए बताते हैं आपको कि कौन कौन सा संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो बता दें, पहला में आपका संविधान संशोधन में साधारण बहुमत से किया जा सकता है। दूसरा का विशेष बहुमत से किया जा सकता है। और तीसरा का जो है विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुसमर्थन से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या से 7 से घटाकर 6 किया गया। तो इसका बार बार ये क्वेश्चन आपको रिपीट हो रहा है। ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप भूलिए मत। और इसमें आपको बता दें कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। बार बार आपको बता देते हैं 1978 में हुआ था। इसमें संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। इस मौलिक अधिकार से हटाकर उसे कानूनी अधिकार में डाल दिया गया और उसका आर्टिकल 300 के क में जिक्र कर दिया गया है बार बार, या 300 के क या 300 के ए में। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन ए है 78वां संविधान संशोधन 1995 में। ऑप्शन बी है 69वां संविधान संशोधन 1999 में। ऑप्शन सी है 80वां संविधान संशोधन 2000 में। ऑप्शन डी है 73वां संविधान संशोधन 1992 में। तो ये बता दें कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। ये पंचायती राज व्यवस्था से सबसे पहले पंचायती राज आपको राजस्थान के राज राजस्थान के आपको राजस्थान के नागौर जिले में राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। ये लागू किया था आपका 1959 में हुआ था। 1959 में हुआ था, इसको याद रखिए। 73वां संविधान संशोधन द्वारा इसको 1992 में पंचायती राज व्यवस्था में संवैधानिक दर्जा मिला। देखिए यहाँ पे आ गया 1959 में पंचायती राज स्थापित न करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान था। किस संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई थी। ऑप्शन ए है 75वां संविधान संशोधन 1994। ऑप्शन बी है 90वां संविधान संशोधन 2003। ऑप्शन सी है 31वां संविधान संशोधन 1973। ऑप्शन डी है 75वां ऑप्शन डी है 56वां संविधान संशोधन 1987। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 31वां संविधान संशोधन 1973। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, किस संविधान संशोधन के अनुसार नीति निर्देशक तत्व को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए है 42वां संविधान संशोधन 1976। ऑप्शन बी है 69वां संविधान संशोधन 1991। ऑप्शन सी है 70वां संविधान संशोधन 1992। ऑप्शन डी है 62वां संविधान संशोधन 1989। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन 1976। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, किस संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया।
तो ऑप्शन ए 14वां संविधान संशोधन 1962, ऑप्शन बी है 46वां संविधान संशोधन 1982, ऑप्शन सी है 42वां संविधान संशोधन 1976 और ऑप्शन डी है 10वां संविधान संशोधन 1961। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन 1976। ये 1976 में आपको बता दें कि 42वें संविधान संशोधन हुआ था। इसमें इसके प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़ा गया था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, इसको भारतीय संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो ऑप्शन ए है 29वां संविधान संशोधन 1972, ऑप्शन बी है 31वां संविधान संशोधन 1973, ऑप्शन सी है 32वां संविधान संशोधन 1974, ऑप्शन डी है 55वां संविधान संशोधन 1986। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 55वां संविधान संशोधन 1986। इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, किस संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली एनसीआर किया गया? तो ऑप्शन है 63वां संविधान संशोधन 1989, ऑप्शन बी है 64वां संविधान संशोधन 1990, ऑप्शन सी है 69वां संविधान संशोधन 1991, ऑप्शन डी है 12वां संविधान संशोधन 1962। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 69वां संविधान संशोधन 1991। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, किस संविधान संशोधन में दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी, ये तो हो गया क्वेश्चन 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया है कि संसद संविधान में संशोधन कर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है? ऑप्शन ए केशवानंद भारती वाद, ऑप्शन बी मेनका गांधी बनाम संघ, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केशवानंद भारती वाद 1973 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, किस संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, सॉरी क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश में या फिर देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए 12वां संविधान संशोधन 1962, ऑप्शन बी 15वां संविधान संशोधन 1963, ऑप्शन सी 17वां संविधान संशोधन 1964, ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन 1976। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन 1976। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, किस संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए है 69वां संविधान संशोधन 1999, ऑप्शन बी है 80वां संविधान संशोधन 2000, ऑप्शन सी है 84वां संवैधानिक संशोधन 2001, ऑप्शन डी है 78वां संविधान संशोधन 1995। तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 74वां संविधान संशोधन 2001। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य आपको बता दें कि ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये बार बार आपको बता रहे हैं, मौलिक अधिकार जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1976 में जोड़ा गया था। इसको 51 के क में रखा गया है, 51 के क में रखा गया है। मौलिक कर्तव्य को 51 के क में रखा गया है। इसको यूएसएसआर से लिया गया है, यूएसएसआर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य असम से अलग करके बनाया गया? तो इसका ऑप्शन ए है 86वां संवैधानिक संशोधन 2002, बी में है 87वां संवैधानिक संशोधन 2003, ऑप्शन सी है 22वां संविधान संशोधन 1969, ऑप्शन डी है 85वां संवैधानिक संशोधन 2001। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22वां संविधान संशोधन 1969। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की सहमति देनी होगी। शब्द में स्थानापन्न
करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई? ऑप्शन ए 36वां संविधान संशोधन 1975, ऑप्शन बी है 42वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन सी 48वें संविधान संशोधन 1984, ऑप्शन डी है 24वां संविधान संशोधन 1971। तो क्वेश्चन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 24वें संविधान संशोधन 1971। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, किस संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 36वें संविधान संशोधन 1975, ऑप्शन बी 69वां संविधान संशोधन 1999, ऑप्शन सी 77वां संविधान संशोधन 1995, ऑप्शन डी 87वां संवैधानिक संशोधन 2003। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 35वां संविधान संशोधन 1975। आपको बता दें कि 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को 22वें राज्य को दर्जा देकर भारत में मिला दिया गया। हालांकि 35वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 35वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को भारत में मिलाया सह राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसके अंतर्गत 35वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को सह राज्य की दर्जा दिया गया और 36वें संविधान संशोधन करके 1935 में इसको भारत में मिला लिया गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा अब आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए 86वां संविधान संशोधन 2002, ऑप्शन बी है 87वां संविधान संशोधन 2003, ऑप्शन सी है 44वें संविधान संशोधन 1978, ऑप्शन डी है 85वां संविधान संशोधन 25वां संविधान 85वां संवैधानिक संशोधन 2001। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 44वें संविधान संशोधन 1978। हालांकि इंदिरा गांधी के समय आपको आपातकाल लगा था आंतरिक अशांति के कारण, तो अब ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसके जिस उस समय आपको लगा था जब युद्ध हुआ था, उस समय पाकिस्तान से उसके बाद आर्थिक तंगी आ गई, जिसके अंतर्गत आंतरिक अशांति भी हो गया। तो उसी समय आपातकाल घोषित किया गया भारत में। हालांकि अब तक 3 बार आपातकाल लागू हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा तथा दमन एवं दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई? ऑप्शन ए 56वां संविधान संशोधन 1987, ऑप्शन बी है 77वां संविधान संशोधन 1995, ऑप्शन सी है 103वां संविधान संशोधन 2019, ऑप्शन डी है 69वां संविधान संशोधन 1999। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 56वां संविधान संशोधन 1987। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, किस संविधान संशोधन में संविधान में एक नया भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शन ए 83वां संवैधानिक संशोधन 2000, ऑप्शन बी 84वां संवैधानिक संशोधन 2001, ऑप्शन सी 73वां संवैधानिक संशोधन 1992, ऑप्शन डी 32वां संविधान संशोधन 1994। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन 1992। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति को चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए 11वां, ऑप्शन बी 12वां, ऑप्शन सी 14वां, ऑप्शन डी 18वां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 11वां। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, किस संविधान संशोधन में सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा की गई है? तो ऑप्शन है 85वां संविधान संशोधन 2001, ऑप्शन बी है 76वां संविधान संशोधन 1994, ऑप्शन सी है 77वां संविधान संशोधन 1995, ऑप्शन डी है 74वां संविधान संशोधन 1993। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 75वां संवैधानिक संशोधन 2001।
क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संताली भाषाओं को संविधान में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो इसको 98वां संविधान संशोधन 2012, 99 संविधान संशोधन 2014, 101वां संविधान संशोधन 2015, ऑप्शन डी 92वां संविधान संशोधन 2003। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 98वां संविधान संशोधन 2012 में आपको बता दें कि बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संताली भाषाओं को संविधान में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध जीएसटी से है? जीएसटी का फुल फॉर्म आपको बता दें, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। इसका ऑप्शन है 75वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009, ऑप्शन बी है 94वां संविधान संशोधन 2006, ऑप्शन सी है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, ऑप्शन डी है 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2004। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी? ऑप्शन ए है 106वां संविधान संशोधन, 107वां, 108वां, 105वां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 105वां। आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रपति का नाम रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त 2021 को संविधान में 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 को मंजूरी दी, जो राज्यों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग SC/BC की पहचान करने में निर्देश करने का अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन ए है 82वां संविधान संशोधन 2000, ऑप्शन बी है 77वां संविधान संशोधन 1995, ऑप्शन सी है 84वां संविधान संशोधन 2001, ऑप्शन डी है 86वां संविधान संशोधन 2002। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 86वां संविधान संशोधन 2002। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रपति आयोग का गठन किया गया? क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन ए है 50वां संविधान संशोधन 1984, ऑप्शन बी है 85वां संविधान संशोधन 2001, ऑप्शन डी है 89वां संविधान संशोधन 2003, ऑप्शन डी है 83वां संवैधानिक संशोधन 2000। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 89वां संवैधानिक संशोधन 2003। इसके अंतर्गत आपको अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रपति आयोग का गठन किया गया था 2003 में। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, 91वां संविधान संशोधन 2003 में किसके संबंधित है? ऑप्शन ए नागरिक के मौलिक कर्तव्य में संशोधन से, ऑप्शन बी भारत के नागरिक की नागरिकता से, ऑप्शन सी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से, ऑप्शन डी नागरिक की मौलिक अधिकार में संशोधन से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों SC, अनुसूचित जनजातियों ST और अंगल भारतीय समुदाय का 10 वर्षों के लिए आरक्षण बढ़ाया गया था? ऑप्शन ए 8वां संविधान संशोधन 1960, ऑप्शन बी दूसरा संविधान संशोधन 1952, ऑप्शन सी पहला संविधान संशोधन 1951, ऑप्शन डी तीसरा संविधान संशोधन 1955। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 8वां संविधान संशोधन 1960। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, किस संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 21वां संविधान संशोधन 1967, ऑप्शन बी 77वां संविधान संशोधन 1995, ऑप्शन सी 53वां संविधान संशोधन 1986, ऑप्शन डी 69वां संविधान संशोधन 1999। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 21वां संविधान संशोधन 1967। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, किस संविधान संशोधन में पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया? ऑप्शन ए है 17वां संविधान संशोधन 1964, ऑप्शन बी 18वां संविधान संशोधन 1966, ऑप्शन सी 14वां संविधान संशोधन 1962, ऑप्शन डी 15वां संविधान संशोधन 1963। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 14वां संविधान संशोधन 1962। चलिए, तो आज का आखिरी क्वेश्चन है,
42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी सरकारिया आयोग, ऑप्शन सी LM सिंघवी समिति, ऑप्शन डी हुकुम सिंह समिति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है स्वर्ण सिंह समिति। तो चलिए दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, अगर आपको लगता होगा कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप क्वेश्चन एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से जो भी क्वेश्चन आता है, अमेंडमेंट एक्ट से, संविधान संशोधन से जो भी क्वेश्चन आता है, यहीं से क्वेश्चन आता है। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद दोस्तों।